और चलिए बुलेटिन में बात करते हैं बारिश, बाढ़ और बर्बादी की। फरीदाबाद में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ रहा है और हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी का जो असर है वो अब दिखना शुरू हो गया है। फरीदाबाद की सीमा में यमुना के अंदर ये पानी अब खतरे के निशान को पार करता हुआ दिख रहा है। इसी तरह से दिल्ली से सटे बसंतपुर इलाके की कॉलोनी तक पानी पहुंच गया है। प्रशासन ने लोगों को घर खाली करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से राहत कैंप भी बनाए गए हैं। तो हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए 3,29,000 क्यूसेक पानी का असर फरीदाबाद की सीमा में भी अब यमुना में दिखना शुरू हो गया है। दिल्ली से सटा हुआ जो बसंतपुर का इलाका है, यहाँ की कॉलोनी में जो घर हैं, यहाँ तक पानी यमुना का पहुंच गया है। प्रशासन की तरफ से कॉलोनी के लोगों को घर खाली करने के आदेश हैं। ऐसे में तमाम लोगों को वहां से बाहर निकालना भी प्रशासन ने शुरू किया है। प्रशासन की तरफ से राहत कैंप बनाए गए हैं। इसमें लोगों के रहने के साथ साथ उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये दिल्ली से सटा हुआ बसंतपुर का इलाका है। फरीदाबाद और दिल्ली के बीच ये जो बसंतपुर पूरी कॉलोनी है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से जलमग्न हो गई है। और हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया है 3,29,000 क्यूसेक पानी, ये अब यमुना के किनारे जो बसी हुई बस्तियां हैं, ये जो कॉलोनियां हैं, वहां पर आप देख रहे हैं कि आफत बना हुआ है। में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चूंकि कल सुबह 6 बजे हथनीकुंड बैराज से 3,30,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसका 48 घंटे बाद फरीदाबाद की सीमा में असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल की अगर बात करें तो 86,000 क्यूसेक पानी ओखला बैराज से फरीदाबाद की सीमा में छोड़ा गया है। और उसकी आपको तस्वीर आप देखेंगे तो यहाँ पूरी तरह से देखिए, ये बसंतपुर का इलाका है जो पूरे तरह कॉलोनी जलमग्न हो चुकी है। काफी मकान पानी के अंदर आ चुके हैं और ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी इन तमाम लोगों को यहाँ से बाहर निकालने के लिए बोला गया था। बाकायदा इनके लिए कैंप, जो राहत शिविर हैं, वो अलग अलग जगह पर बनाए गए हैं। क्योंकि अगर जल स्तर और लगातार इसी तरह से बढ़ता रहा तो ज्यादा नुकसान होने की आशंका के देखते हुए ही प्रशासन अलर्ट पर है। बाकायदा तमाम अधिकारियों की जिम्मेदारी लगाई गई है। इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ साथ में जो एसडीएम है वो यहाँ खुद निगरानी कर रहे हैं। पुलिस की तैनाती कर दी गई है। और आप देखेंगे जिस तरह से अगर सामने की तस्वीरों में देखेंगे तो ये तमाम जो आपको बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं, ये नोएडा के हिस्सा है, लेकिन बीच से यमुना बह रही है। और यमुना के इधर के जो पानी आप देख रहे हैं तमाम कॉलोनी में, ये फरीदाबाद की बसंतपुर इलाके का एरिया है। और न केवल बसंतपुर बल्कि यमुना से सटे तलहटी के एरिया में जितने भी गांव हैं, करीब 1.5 दर्जन गांव ऐसे हैं जिनके जहां फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है। किसानों के खेतों में पानी पहुंच चुका है और सब्जी की फसल के साथ साथ में जो ज्वार बाजरा उनकी तरफ से बोया गया था वहां तक पानी पहुंचा है। लेकिन अब जब 3,30,000 क्यूसेक पानी 3,30,000 क्यूसेक पानी अगर यहाँ पहुंचता है तो इसका और भी ज्यादा असर फरीदाबाद में देखने को मिलेगा। इसीलिए प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है, किसी तरह की कोई जन हानि ना हो। इसी के चलते तमाम लोगों को यहाँ से बाहर निकालने के आदेश दिए गए हैं। बाकायदा मुनादी कराई गई है, क्योंकि नुकसान बड़ा हो सकता है, आबादी का इलाका है। और ऐसे में इन्हें बचाने की जिम्मेदारी, चूंकि अगर हम जिक्र पीछे बीते साल का भी करें तो 2023 में 3,72,000 पानी ओखला बैराज से फरीदाबाद की सीमा में छोड़ा गया था और इससे भी ज्यादा पानी यहाँ दिखाई दिया था। और बाकायदा कुछ लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा था। और इसी तमाम चीजों से बचने के लिए इस बार प्रशासन की कोशिश यही है कि पहले ही तमाम लोगों को बाहर निकाल लिया जाए, राहत शिविर में पहुंचा दिया जाए, ताकि किसी को जनहानि ना हो और अगर कोई नुकसान किसी का ना हो। इसी को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। और न केवल इस कॉलोनी का, जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि यमुना से सटे पलवल तक के करीब 1.5 दर्जन गांव ऐसे हैं जहां खेतों में पानी पहुंचता है और आबादी तक भी पानी पहुंच जाता है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए सतर्कता प्रशासन की तरफ से भी बढ़ती जा रही है। लोगों को भी आगाह किया जा रहा है। बाकायदा मुनादी कराई गई और मुनादी के बाद में अगर फिर भी कोई अगर व्यक्ति अपने घरों को नहीं छोड़ता है तो उनको जबरदस्ती वहां से बाहर निकालने की भी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि कल सुबह तक और भी ज्यादा जल स्तर यमुना का बढ़ सकता है और जिससे फिर बड़ा नुकसान होने की आशंका है। इसी से बचने के लिए ये तमाम कोशिशें प्रशासन कर रहा है। और आप साफ तौर से देखेंगे तो अगर दूसरे इलाके में भी अगर देखें तो ये इधर एक तरफ जहां दिल्ली है तो दूसरी तरफ नोएडा है, तो इधर इस साइड में फरीदाबाद है। और ऐसे में इन तमाम चीजों की कोशिश यही है कि यहाँ से बचाव किया जाए और तमाम लोगों को यहाँ से रेस्क्यू भी अगर करने की जरूरत पड़ेगी तो उसका भी इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।
तो फरीदाबाद में यमुना के बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए लोगों ने अब अपने मकानों को खाली करना शुरू कर दिया और ऐसे में मकान मालिकों का दर्द भी छलक रहा है। लोगों का कहना है कि उन्हें डीलरों ने डूब क्षेत्र में जगह बेच दी, जबकि वो कहीं दूसरी जगह घर लेना चाहते थे। अब जहां भी बाढ़ आती है तो मकान को खाली करना ही पड़ता है, जिसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ता है। बाद में यमुना का जलस्तर बढ़ने के दौरान ही अब बसंतपुर कॉलोनी के लोग खाली अपने मकानों को करना उनकी तरफ से शुरू कर दिया गया है। एक परिवार और हम आपको दिखा रहे हैं कि वो मोटरसाइकिल पर धीरे धीरे अपने सामान को यहाँ से लेकर जा रहे हैं और कहीं ऊंचे स्थान पर जब तक ये बाढ़ का खतरा बना रहेगा तब तक ये यहाँ अपने मकानों को खाली कर वहीं रहेंगे। लेकिन ऐसे में काफी मुश्किल का सामना इनको करना पड़ता है कि सामान को पहले यहाँ से ले जाना और फिर दोबारा यहाँ लाना कितना मुश्किल होता है आपको हर बार इस तरह से जब बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। फिर कब से रह रहे हैं आप ये? यहाँ वो 4-5 साल हो गए। 4-5 तो 2023 में भी इसी तरह से पानी आया। 2023 में था, फिर अब आया। 2023 के बाद अब आया। अब आया। तो इसी तरह से पहले भी पानी आया था, यहाँ तक पहुँचा था? हाँ, पहले पुश्ते तक पहुँच गया था। पुश्ते तक वहाँ पहुँचा था, लेकिन अब खाली करने के लिए आपसे कहा गया है। हाँ, प्रशासन खाली करने का वो दिया। और आपके ये जो कॉलोनी है हम देख रहे हैं अभी कई लोग ऐसे हैं खाली नहीं कर रहे, आप क्या कहेंगे? जगह मिल गई वो चला गया, इसको जगह मिल कहाँ जाएगा। अच्छा, लेकिन कह रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से कैंप बनाए गए हैं जहाँ रह सकते हैं आप, खाना पीना मिलेगा। कोई कैंप नहीं है, आपकी जानकारी में नहीं है वो? नहीं, कोई कैंप नहीं है। अब आप कहाँ पहुँच जाएंगे? रिश्तेदारी में जाएंगे, रिश्तेदारों के पास जाएंगे। बिल्कुल, रिश्तेदारों के पास में देखिए अब ये तमाम ऐसे लोग हैं, कुछ अपने रिश्तेदारों के पास में जा रहे हैं तो कहीं अपनी ऐसी ऊंची जगह ढूंढ रहे हैं जहां कुछ दिन ये बिता सके, क्योंकि यमुना का जो जल स्तर है लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अधिकारी भी कह रहे हैं कि जो 2023 में यहाँ जल स्तर बढ़ा था उससे भी ज्यादा जल स्तर बढ़ने की आशंका है। तो ऐसे में तमाम लोगों को अब यहाँ से खाली भी करवाया जा रहा है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।